दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 17 अप्रैल यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए हमको मार्केट के क्रूसियल लेवल पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अगर मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो हम कॉल साइड ही जाने वाले हैं और मार्केट एक 42,000 का जो कि एक राउंड लेवल है उसको टेस्ट कर सकती है, यानी कि वहां तक बैंक निफ्टी चक्कर लगा के आ सकती है। बल्कि दोस्तों मार्केट ने हमारी सोच से 200 पॉइंट ऊपर का ही मोमेंटम दे दिया और मैंने आपको लास्ट एनालिसिस की वीडियो में बोला था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 41,600 650 के लेवल को अगर अप साइड ब्रेक करते हैं तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको 2 स्टडी दिया था बैंक निफ्टी का टेलीग्राम पे, एक स्टडी इसी एक्सपायरी का था और दूसरी स्टडी नेक्स्ट एक्सपायरी का था। जो पहली स्टडी थी दोस्तों उसमें पॉइंट जरूर मिले लेकिन बड़ा फास्ट मोमेंटम था। जो नए नए लोग पेपर ट्रेड करते हैं बहुत सारे लोगों से कैप्चर नहीं होता है क्योंकि वो 1-2 मिनट के अंदर ही आ जाता है। लेकिन दोस्तों जब बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट करके फिर से दिन के हाई को ब्रेक किया हमारे एनालिसिस के अनुसार, फिर हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का एक स्टडी और ट्राई किया था पेपर ट्रेड में जिसमें हमको 300 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। इतना हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था भाई, लेकिन मिल गया। मतलब अच्छी बात है, किसी ने अगर एनालिसिस को फॉलो करके ट्रेड किया होगा तो बिल्कुल प्रॉफिट में ही रहा होगा। एक और चीज दोस्तों, बहुत सारे लोग अब ना नेगेटिव बने हुए मार्केट में, उसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूं क्योंकि आपने देखा होगा कल भी बहुत सारे लोग नेगेटिव बने हुए थे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम ट्रेंड के साथ चल रहे थे और इस वजह से दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब लोग इसलिए नेगेटिव क्योंकि ग्लोबल मार्केट काफी नेगेटिव है थोड़ी सी और बैंक निफ्टी काफी स्ट्रेच हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि लगातार इतने दिन नहीं चढ़ सकते तो गिरेगी। तो एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, किस किस को याद है कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने टेलीग्राम पे एक चीज बोली थी सुबह मार्केट खुलने से पहले के व्यू में, लेकिन दोस्तों देखिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप दिन का टाइम फ्रेम में यूज करोगे तो मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों ये बात कि अभी ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है। जब तक हमको नेगेटिव कैंडल का कंफर्मेशन साइन नहीं मिल जाता तब तक हम ज्यादा नेगेटिव नहीं होंगे। अभी अभी बैंक निफ्टी ने दोस्तों ये ब्रेकआउट दिया है, पिक्चर क्लियर, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउनसाइड आ सकती है इसको रीटेस्ट करने के लिए, और जब तक ये रीटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक हम बुलिश रहेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है, रीटेस्ट फेल होता है, तब हम पुट साइड का सोचेंगे। तो अभी किसी की सुना के भाई ज्यादा नेगेटिव मत बनना कि एकदम से आप ये सोचो कि भाई मैं तो पोजिशनली पुट बाय कर लेता हूं। नहीं भाई, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं चलना चाहिए। और इंट्राडे में हम कैसे डिस्कस प्लान कर सकते हैं कल, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का दोस्तों जो क्लोजिंग आया है 42,132 का क्लोजिंग आया है, ठीक है। देखिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या फिर 42,000 के मतलब 42,000 के ऊपर अगर ओपन होती है, ओपन होके अगर आज के हाई का यानी कि कल के लास्ट टाइम के हाई का जो कि एग्जैक्ट लेवल 42,200 के आसपास है, फ्लैट ओपन हुई, अगर इस लेवल को ब्रेक करके हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है तो 42,400 तक एक नेक्स्ट हल्का सा रेजिस्टेंस है, यहां तक बैंक निफ्टी जा सकती है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, हम ट्रेंड के साथ निकल सकते हैं। 42,400 के आसपास दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी आ सकती है, फिर रीटेस्ट लेवल ये हो सकता है यहां से, मतलब थोड़ा सा डाउन ऊपर अपसाइड गई फिर डाउन साइड आई, फिर से दिन का हाई ब्रेक कर सकते हैं जैसे कि यहां पे किया था। तो यहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना बन सकता है अगर मार्केट में यहां पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो, क्योंकि ये हल्का सा रेजिस्टेंस है, ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती तो क्या करेंगे, देखिए गैप अप ओपनिंग में दोस्तों हमको ट्रेड मिल सकता है पुट साइड का, लेकिन बड़े गैप अप ओपनिंग में मान लीजिए 200-250 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है 42,500-600 के आसपास, फिर जिन लोगों ने दोस्तों ये पोजीशन बना के होल्ड किया है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम मिल चुका है, 200 पॉइंट और प्लस मिल जाएंगे। तो भाई प्रॉफिट बुकिंग कौन नहीं चाहता भाई प्रॉफिट बुक करना, तो सभी लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो डाउनसाइड बैंक निफ्टी आ सकती है। अगर पहचान क्या होगी, अगर पहली कैंडल इस टाइप की नेगेटिव बनती है उसका हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे 15 मिनट की कैंडल का, और जब अगली कैंडल लो ब्रेक करके हल्का सा रीटेस्ट करेगी तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और फिर दोपहर बाद यहां से रिकवरी भी कर सकती है। तो गैप अप ओपनिंग अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं कहां तक के टारगेट के लिए, जहां पे आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। अगर फ्लैट ओपन होकर दिन का हाई यानी कि ये हाई ब्रेक करती है 42,200 के ऊपर निकल के रीटेस्ट करती है तो हम फिर भी कॉल साइड प्लानिंग करेंगे।
अब दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग में क्या करेंगे। मैं दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन होती तो मैं खुद पर्सनली ट्रेड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं एक दिन के लिए मार्केट को छोड़ दूंगा। क्योंकि देखिए जो रीटेस्ट और बाइंग एरिया बैंक निफ्टी में बन के आ रहा है वो आ रहा है 41,800 से 41,600 के बीच में। दोस्तों ये एक ट्रैप जोन है और ये रीटेस्ट जोन भी है, ठीक है। अगर मार्केट डायरेक्टली इस जोन में गैप डाउन ओपन होती है तो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है किस साइड जाएगी। हाँ, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है और नेगेटिव कैंडल बना के 50 दिन का मूविंग एवरेज और 41,700 के नीचे आना शुरू हो जाती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए। लेकिन ये टारगेट दोस्तों बहुत दूर है, आप देखिए 500 पॉइंट दूर है, तो अभी हम इसके बारे में प्लान नहीं कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होती तो हो सकता है यहीं पे घूमती रहे, उसके बाद अगर ब्रेक डाउन देती है एक दिन हम रेस्ट करेंगे, एक दिन हम ट्रेड नहीं लेंगे। पुट साइड का अगर गैप डाउन ओपन होती है तो नो ट्रेडिंग डे रहेगा। और अगले दिन किस साइड फिर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे रही है गैप डाउन ओपन होकर, अगर इस जोन में क्लोजिंग दे रहे हैं तो फिर हम मंगलवार वाले दिन ट्राई कर सकते हैं, या तो इसका ब्रेकआउट है या फिर इसका ब्रेक डाउन है। तो एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो दोस्तों मर नहीं जाओगे, ट्रैप हो सकते हो। ये जोन एक ट्रैप जोन आप मार्क कर सकते हो, और ये एक रीटेस्ट लेवल भी है, बाइंग एरिया भी है। अगर फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी डाउनसाइड आना शुरू करती है और 41,800 की रेंज में आके कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। जब उसका हाई ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी कॉल साइड निकल सकती है इस कैंडल का, यानी कि पॉजिटिव कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के। और ये दोपहर बाद या फिर पांचवी छठी कैंडल में हो सकता है। अगर बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, रिकवरी आ सकती है। इस चीज का दोस्तों याद रखिएगा। बड़ा गैप अप ओपन होती है और ऊपर ही निकलना शुरू करती है तो ट्रेडिंग इग्नोर करेंगे। बड़ा गैप डाउन ओपन होकर इस जोन में फंसती है तो ट्रेडिंग इग्नोर करेंगे, ठीक है। बाकी जो सिनेरियो बन सकता था दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर तभी आने के हाई चांसेस जब ये 41,600-700 इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देगी, तभी हम पुट साइड थोड़ा सा अग्रेसिवली प्लान करेंगे। इसके अलावा गैप अप ओपनिंग में ही केवल हम पुट साइड जाएंगे, वरना हम ट्रेंड के साथ ही चलने की कोशिश करेंगे। बाकी ऑप्शन चेन में आपको समझ में आ जाएगा कहां पे एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। और निफ्टी के और बैंक निफ्टी के मैंने दोस्तों जो रास्ते अलग बताए थे आप देख भी लीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, शुरू में भी मैंने आपको दिखा था। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो निफ्टी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव किया। ये बाइंग सेलिंग एरिया थे। ये हमारी पहली स्टडी थी जिसमें हमको कितने पॉइंट मिले, मेरे ख्याल से 60-70 पॉइंट मिले। और फिर ये हमारी दूसरी स्टडी थी। ये दोस्तों कॉल टिप्स नहीं है, ये केवल पेपर ट्रेड करने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते रिस्की क्यों लिखा, भाई जो लोग नए आते हैं सीखने के लिए वो पेपर ट्रेड करते हैं। और रिस्की और ये पेपर ट्रेड एजुकेशन पर्पज इसलिए लिखा है कोई इनको ना कॉल टिप्स ना समझ ले और ज्यादा क्वांटिटी में रियल ट्रेड ना करे। अब भाई कोई करता है तो मैं हाथ थोड़ी पकड़ सकता हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो कॉल टिप्स के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन ना करें। बाकी सीखने के लिए आपको पीसीआर डेटा दिन में अपडेट करता रहता हूं, मेरा जो व्यू है वो पोस्ट करता रहता हूं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। एक चीज याद रखना दोस्तों, इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, यही सेम टू सेम आपको स्टडी भी मिलेंगी वहां पे, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। उनके सब्सक्राइबर भी हमसे ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर, बोट सब्सक्राइबर हैं। तो सब कुछ देख के ही आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, फ्रॉड चैनल को भाई ज्वाइन ना करें। मेरा कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस नहीं देता हूं। इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है मेरा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कॉलिंग नंबर नहीं है। तो कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दे। हर वीडियो में बोलता हूं, फिर भी कोई लुटता पिटता है तो भाई और कमेंट करता आगे वीडियो के नीचे, वो खुद जिम्मेदार है भाई। आप अनपढ़ नहीं हो, खुद सोचा करो। जब मैंने मना कर दिया कॉल टिप्स में नहीं देता हूं, कोई मेरा ऐसे प्लान नहीं है, तो क्यों देते हो आप किसी को पैसे, ठीक है। चलिए निफ्टी का दोस्तों देख लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,828 के ऊपर। बैंक निफ्टी के मुकाबले मेरे को निफ्टी ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि निफ्टी में ना ब्रेकआउट लेवल थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,840 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनाना शुरू करती है, 17,840 का ब्रेकआउट देती है, तो 17,900 तक टारगेट खुला हुआ है। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, वहीं मैं बैंक निफ्टी वाला रिपीट कर रहा हूं। बैंक निफ्टी में 41,800 का 700-600 का लेवल के साथ ब्रेक होने के बाद हम पुट साइड अग्रेसिव प्लान करेंगे। और निफ्टी में क्या है,
अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, किसी भी सिचुएशन में जब तक ये 17,740 720 के नीचे ना आना शुरू कर दे तब तक हम पुट साइड प्लानिंग दोस्तों नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 100 पॉइंट नीचे टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं निफ्टी में, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक बाइंग एरिया भी तो है भाई, एक रीटेस्ट लेवल भी है तो है, यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी तो है। तो ये ब्रेक होने के बाद ही पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और इस जोन में आके कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो उस पॉजिटिव कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे और जब उसका हाई ब्रेक हो गया प्राइस एक्शन बनेगा तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि 17,740-50 का जो लेवल है एक सपोर्ट एरिया है, बाइंग एरिया है और एक रीटेस्ट लेवल भी है। ये लेवल टूट जाता है, क्लोजिंग आना शुरू हो जाती है इसके नीचे तो ही पुट साइड प्लानिंग करेंगे वरना हम कॉल साइड ही प्लानिंग करने वाले। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए 17,900 की रेंज में गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर एक नेगेटिव कैंडल बनती है 29 वाली, हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, दिन का हाई एसएल रहेगा, जब उसका लो ब्रेक होके हल्का सा रीटेस्ट होगा तो जहां पे आज क्लोजिंग आई 17,800 के टारगेट हमको पुट साइड भी देखने को मिल सकते हैं और फिर दोपहर बाद यहां से रिकवरी कर सकती है अगर कोई पॉजिटिव कैंडल अगर यहां पे बनती है तो गैप अप में हम ऐसे प्लानिंग करेंगे। अगर दोस्तों निफ्टी इसके ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करती है तो 18,000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल है उसको भी टेस्ट कर सकती है निफ्टी, कोई दूर नहीं है, 200 पॉइंट ही दूर है और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आ सकती है, वरना ये लेवल ज्यादा दूर नहीं है। यहां तक दो रेजिस्टेंस इसमें हम बीच में हमको देखने को मिलेंगे, एक 17,900 का, एक फिर 18,000 का। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को निफ्टी 1 या 2 दिन में टेस्ट भी कर सकते हैं अगर अपसाइड ब्रेकआउट ऐसे ही आता रहा तो ये दोस्तों लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। टेलीग्राम चैनल को दोस्तों और इस यूट्यूब की वीडियो, टेलीग्राम चैनल दोनों एजुकेशन पर्पज के लिए हैं, कोई कॉल टिप्स एडवाइस नहीं है, आप इनसे सीख सकते हो। 29 वाली स्ट्रेटजी, पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल वाली स्ट्रेटजी और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटजी की वीडियो दोस्तों आज अपने यूट्यूब चैनल पर है। आज सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली डाली है और वो पहले आपको मिल जाएंगी। आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन में भी लिंक डाल दूंगा उन स्ट्रेटजी का, जरूर देखिए। आज आई है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, तो उसमें आपको दोस्तों ये पता लगेगा कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमको ट्रेड एक्चुअल में कब लेनी चाहिए, कब फेल होता है, कब पास होता है। काफी डिटेल्ड वीडियो है, प्लीज पूरी देखना, एक भी पॉइंट मिस कर दोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। इसलिए अच्छी लगे तो कमेंट करना, क्योंकि उसके ऊपर फिर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कई तरह का होता है और उसके ऊपर मैं और कुछ अलग अलग से फिर अभी देखो अभी सारी इकट्ठी बनाई है, फिर क्या करूंगा अलग अलग जो स्ट्रेटजी है उनको अलग अलग सेपरेट वीडियो में 3-4 लेके आ जाऊंगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ठीक है, तो आप वीडियो जाके आप देख सकते हो, आज ही यूट्यूब चैनल पे डाली और इसी वजह से ये वीडियो आपको थोड़ी सी लेट देखने को मिल रही है क्योंकि पहले वो वीडियो पब्लिश करनी थी मेरे को। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ये तो भूल ही गए थे भाई। ऑप्शन चेन में खास इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, देख भी लेते हैं। देखिए 17,900 का लेवल है, हल्का सा रेजिस्टेंस है, 50,000 का ओपन इंटरेस्ट है और इधर देखें तो केवल 17,000 का, यानी कि 2-3 गुना है, जो पुट साइड मंदड़ी है वो 2-3 गुना है। लेकिन 18,000 का जो लेवल है यहाँ पे ज़्यादा रश है, तो अगर गैप अप ओपन होती है निफ्टी बैंक निफ्टी या निफ्टी इन दोनों लेवल पे तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और नीचे आपको जो सपोर्ट दिखेगा वो दिखेगा दोस्तों आपको केवल 17,800 पे। इसके बाद आपको 92,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे नहीं दिखेगा, किसी भी 17,500 पे भी नहीं है। तो इसलिए 17,800 का लेवल है ये, अगर नीचे ब्रेक होना शुरू होता है, नीचे फिर रीटेस्ट लेवल है क्योंकि यही तो रीटेस्ट लेवल है, तो ये ट्रैप जोन है, सही मोमेंटम आएगा 17,740-50 के नीचे आना शुरू होती है तो ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 17,800 का लेवल एक बाइंग एरिया के तरह ही काम करने वाला है। अगर बैंक निफ्टी का दोस्तों मैं दिखाऊं, ये खैर चेंज हो जाएगी, ये तो कई नई एक्सपायरी शुरू होती है इस वजह से कम ओपन इंटरेस्ट है, कल ये बदल जाएगी क्योंकि 3-4 दिन के बाद मार्केट खुल रही है, तो भाई थोड़ा सा आराम से सेटल होने देना मार्केट को, फिर काम करने की कोशिश करना। बड़ा गैप डाउन खुले तो ट्रेड इग्नोर करना क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव कैंडल बना के रिकवरी करे तो एक हल्का सा मैं रिस्क ले भी सकता हूँ। चलिए, वो पीसीआर डेटा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। देखिए बैंक निफ्टी में देखिए 42,000 का जो लेवल है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन काटे की टक्कर का है, यानी कि ये क्रूशियल लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक होना शुरू होता है तो ऑप्शन चेन के अनुसार 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खिसक सकती है और जब तक इसके ऊपर है, ऊपर सीधा 42,500 के लेवल पर ही ओपन इंटरेस्ट है तो यहां तक जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में ज्यादा ऑप्शन चेन में कुछ क्लियर नहीं है।
ये पीसीआर डाटा अगर पॉजिटिव होगा तो मैं आपको कल टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। जब भी पीसीआर डाटा दोस्तों काम का होता है मैं तभी पोस्ट करता हूँ, बिना काम का अगर पोस्ट करूंगा तो लोग पजल हो जाते हैं, इसलिए आपको कई बार पीसीआर डाटा नहीं देखने को मिलता। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो नए बाइंग एरिया निफ्टी और बैंक निफ्टी में और निफ्टी में मार्क कर लीजिए, बैंक निफ्टी के ये हैं, ताकि आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प हो सके और प्रॉफिट बुकिंग समय से हो सके। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाएं। अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्ट्रेटेजी की वीडियो आप देखते रहो, और हम डेली एनालिसिस की वीडियो लाते रहते हैं। तो अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।